हेलो एवरीवन। आज की कहानी है कीमती उपहार। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कविता ने ननन टीना की शादी में देने के लिए जो पैसा जमा किया था वह बेटे की बीमार पड़ने पर खर्च हो गया था, लेकिन फिर भी कविता ने ननन टीना को ऐसा उपहार दिया जिसकी कल्पना तक विक्रम नहीं कर सकता था। बड़ी जेठानी ने माथे का पसीना पोंछा और धम से आंगन में बिछी दरी पर बैठ गई। तभी दो नौकरों ने फोम के दो गद्दे लाकर तख्त पर एक के ऊपर एक रख दिए। आंगन में चावल पछोड़ती ननन काम छोड़कर गद्दों को देखने लगी। छोटी चाची और अम्मा जी भी आंगन की तरफ लपकी। बड़ी जेठानी ने गर्वीले स्वर में बताया, पूरे 2500 रुपये के गद्दे हैं। चादर और तकिए मिलाकर पूरे 3000 रुपये खर्च किए हैं। आसपास बैठी महिलाओं ने भी सहमति में सिर हिलाया। गद्दे वास्तव में ही सुंदर थे। बड़ी बुआ जी ने भी ताल में ताल मिलाई। अब ननंद की शादी में भाभियां नहीं करेंगी तो कौन करेगा? ऐसे शुभ अवसर को खोने की मूर्खता भला मंजली जेठानी कैसे करती? उसने तुरंत से कहा, मैं तो पहले ही डाइनिंग टेबल का ऑर्डर दे चुकी हूँ। आज कल में बनकर आती ही होगी। पूरे 4000 रुपये की है। घर में सबसे छोटी बेटी की शादी जो है। दूर और पास के सभी रिश्तेदार सप्ताह भर पहले ही आ गए थे। आजकल शादी ब्याह में ही सब एक दूसरे से मिल पाते हैं। सभी रिश्तेदारों ने पहले से ही अपने अपने उपहारों की सूची बता दी थी ताकि दोहरे सामान खरीदने से बचा जा सके। शादी के घर में अक्सर रोज ही उपहारों की किस्म और उनके मूल्य पर चर्चा होती थी। ऐसे में कविता का चेहरा उतर जाता और वह मन ही मन दुखी होती। कविता के तीनों जेठों का व्यापार अच्छा था। उनकी अहमदाबाद शहर में साड़ियों की बड़ी बड़ी दुकानें थीं। सभी अच्छा खासा कमा रहे थे। उस घर में बस विक्रम की ही नौकरी थी। कविता के मायके में भी सब नौकरी वाले थे, इसलिए उसे सीमित वेतन में रहने का तरीका पता था। इसलिए जब वह पति के साथ दिल्ली रहने गई तो उसे कोई कष्ट न हुआ। छोटी ननन टीना का विवाह तय हुआ तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि टीना की ससुराल उसी शहर में थी जहां उसके बड़े भाई नियुक्त थे। कविता खुश थी कि भाई के घर जाने पर वह ननन से भी मिल लिया करेगी। वैसे भी टीना से उसे बड़ा स्नेह था, क्योंकि जब वह ब्याह कर आई थी तो टीना ने उसे सगी बहन सा प्यार दिया था। परिवार के तौर तरीकों से परिचित कराया और कदम कदम पर साथ दिया। शादी तय होने की खबर पाते ही वह हर महीने 500 रुपये घर खर्च से अलग निकाल कर रखने लगी। छोटी ननंद के विवाह में कम से कम 5000 रुपये तो देने ही चाहिए और अधिक हो सका तो वह भी करेगी। वेतनभोगी परिवार किसी एक महीने में ही 5000 रुपये अलग से व्यय नहीं कर सकता। इसलिए बड़ी ही सूझबूझ के साथ कविता हर महीने 500 रुपये एक बॉक्स में रखने लगी। 1-2 महीने तो विक्रम को कुछ पता ही ना चला। फिर जानने पर उसने लापरवाही से कहा, कविता, तुम व्यर्थ ही परेशान हो रही हो। मेरे सभी भाई जानते हैं कि मेरा वेतन सीमित है। अम्मा और बापूजी के पास भी काफी पैसा है। विवाह अच्छी तरह से निमट जाएगा। कविता ने तुनक कर कहा, मैं कब कह रही हूँ कि हमारे 5-10 हजार रुपये देने से ही टीना की डोली उठेगी, परंतु मैं उसकी भाभी हूँ। मुझे भी तो कुछ न कुछ उपहार देना चाहिए, जैसा तुम ठीक समझो। कहकर विक्रम बाहर चला गया। कविता को पति पर गुस्सा भी आया कि कैसे लापरवाह है। बहन की शादी है और इन्हें कोई फर्क ही नहीं। इनका क्या, देखना तो सब कुछ मुझे ही है। जो भी देंगे उसमें मेरा भी तो मान बढ़ेगा। और अगर उपहार नहीं दिया
तो भी मैं अपमानित होऊंगी। कविता ने मन ही मन में विचार किया और अपनी जमा पूंजी को गिन गिर कर खुश रहने लगी। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। टीना की शादी के 1 महीने पहले ही उसके पास 5,000 रुपये जमा हो गए। उसका मन संतोष से भर उठा। उसने खुश होकर विक्रम को अपनी बचत राशि दिखाई। दोनों बड़ी देर तक शादी की योजना की कल्पना में खोए रहे। शादी में जाने से पहले बच्चे के कपड़ों का भी प्रबंध करना था। कविता पति के ऑफिस जाते ही नन्हे वंश के झालरदार झबले सीलने बैठ जाती। इधर कई दिनों से वंश दूध पीते ही उल्टी कर देता। पहले तो कविता ने सोचा कि मौसम बदलने से बच्चा परेशान है, परंतु जब 3-4 दिन तक बुखार नहीं उतरा तो वह घबराकर बच्चे को डॉक्टर के पास ले गई। 2 दिन दवा देने पर भी जब बुखार नहीं उतरा तो डॉक्टर ने खून पेशाब की जांच कराने को कहा। जांच की रिपोर्ट आते ही सबके होश उड़ गए। बच्चा पीलिया से बुरी तरह पीड़ित था। बच्चे को तुरंत नर्सिंग होम में भर्ती कराना पड़ा। 15 दिन में बच्चा ठीक होकर घर तो आ गया, परंतु तब तक साल भर में यतन से बचाए गए 5,000 रुपये खत्म हो चुके थे। बच्चे के ठीक होने का संतोष एक तरफ था तो दूसरी ओर अगले महीने छोटी ननंद के विवाह का आयोजन सामने खड़ा था। कविता चिंता से पीली पड़ गई थी। एक दिन तो वह विक्रम के सामने फूट फूट कर रोने लगी। विक्रम ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, अपने परिवार को मैं अच्छे से जानता हूँ। अब बच्चा बीमार हो गया तो उसका इलाज भी तो करवाना था। पैसे इलाज में खर्च हो गए तो क्या हुआ? आज हमारे पास पैसा नहीं है तो शादी में नहीं देंगे, कल पैसा आने पर दे देंगे। कविता ने माथा ठोक लिया, लेकिन बहन की शादी तो फिर नहीं होगी। शादी में तो एक ही बार देना है। किस किस को बताओगे कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है? 10 साल से शहर में नौकरी कर रहे हो। बहस का कोई अंत न था। कविता की समझ में नहीं आ रहा था कि वे खाली हाथ ननंद के विवाह में कैसे शामिल हो। विक्रम अपनी बात पर अड़ा था। आखिर विवाह के 10 दिन पहले विक्रम छुट्टी लेकर परिवार सहित अपने घर आ पहुंचा। घर में चारों तरफ चहल पहल थी। सब ने कविता का स्वागत किया। 2 दिन बीतते ही जेठानियों ने टटोलना शुरू किया। कविता, तुम टीना को क्या दे रही हो? कविता सहम गई, मानो कोई जघन्य अपराध किया हो। बड़ी देर तक कोई बात नहीं सूझी तो फिर धीरे से बोली, अभी कुछ तय नहीं किया है। पता नहीं विक्रम ने अपने भाइयों को क्या बताया और अम्मा जी से क्या कहा। कविता मन ही मन इसी उलझन में फंसी रही। वह दिन भर रसोई में घुसी रहती। सबको दिन भर चाय नाश्ता कराते, भोजन परोसते उसे पल भर का भी कोई अवकाश न था। परंतु अधिक व्यस्त रहने पर भी उसे कोई न कोई सुना जाता कि वह कितने रुपए का कौन सा उपहार दे रही है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि कविता ने अपनी ननंद को क्या कीमती उपहार दिया। हम आपको कहानी के पार्ट 2 में बताएंगे कि कविता ने अपनी ननंद टीना को क्या कीमती उपहार दिया। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।